बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमरी नॉलेज में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले छींक किस नबी को आई थी, या ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से पहला लफ्ज़ कौन सा निकला था? दीन इस्लाम हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि रोज़मर्रा के मामलात में इस्लाम हमें क्या सिखाता है? आज की वीडियो में हम नहायत दिलचस्प और हैरानकुन इस्लामी सवालात उनके जवाबात लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आपके ईमान को भी जिला मिलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ऐसे सवालात भी शामिल हैं जो शायद आपने कभी ना सुने हों। सवाल है कि हामला खवातीन रोजे छोड़ सकती हैं? जवाब है, अगर हामला औरत को या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का खदशा हो तो वो रोजे छोड़ सकती है, बाद में कज़ा लाजिम होगी। सवाल है कि ज़ईफ मर्द या औरत के लिए भी रोजे फर्ज हैं? जवाब है, अगर बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ी की वजह से रोज़ा रखना मुमकिन ना हो तो फिदिया देना जायज़ है। सूरह बकरा आयत नंबर 184। सवाल है, नमाज के दौरान वसवसे आए तो क्या करना चाहिए? जवाब है, अगर नमाज में वसवसे आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और दिल को नमाज पर मरकूज करना चाहिए। सवाल है, दुआ के वक्त छींक आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब है, बाज़ रवायात में दुआ के दौरान छींक आने को दुआ की कबूलियत की अलामत कहा गया है, लेकिन इसकी कोई मुस्तनद हदीस मौजूद नहीं। सवाल है, रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल के लिए कौन सी तैयारी करनी चाहिए? जवाब है, रमज़ान की तैयारी में तौबा और इस्तग़फ़ार, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, कुरान की तिलावत और रोज़े रखने की नियत करना शामिल है। सवाल है, किसी मुसलमान का काम मुशक्क़त वाला हो, क्या वो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकता है? जवाब है, अगर काम इतना सख्त हो कि रोज़ा रखना मुमकिन ना हो तो फ़िक़्ह के मुताबिक रोज़ा छोड़ा जा सकता है, मगर बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। सूरह बकरा आयत नंबर 184। सवाल है, ऐसा कौन सा अमल है जिसके करने से एक मुसलमान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है? जवाब है, शिर्क, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, दीन का इनकार या दीन में तहरीफ जैसे अमाल मुसलमान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 48। सवाल है कि बीवी अपने शोहर के सामने किसी और के शोहर की तारीफ कर सकती है? जवाब है, बीवी का किसी और मर्द की तारीफ करना शोहर के लिए तकलीफ दे हो सकता है, इसलिए उसे ऐसे करने से गुरेज करना चाहिए ताकि अज़दवाजी मोहब्बत में खलल ना आए। सवाल, इस्लाम में जहेज के बारे में क्या हुक्म है? क्या जहेज लेना या देना जायज़ है? जवाब, इस्लाम में जहेज की कोई शरई हैसियत नहीं है, बल्कि ये रस्म और रिवाज का हिस्सा है। वालिदैन अगर अपनी खुशी से कुछ देना चाहें तो जायज़ है, लेकिन लड़के वाले की तरफ से मुतालबा करना नाजायज़ है। सवाल है कि औरत को अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े अपनी बहन या किसी और को देना जायज़ है? जवाब है, हाँ, बिल्कुल जायज़ है, बशर्ते वो लिबास काबिल इस्तेमाल हो और किसी गैर शरई काम में ना आए। सवाल है, सबसे पहले छींक किस नबी को आई थी? जवाब है, सबसे पहले छींक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आई थी। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनमें रूह फूंकी तो उन्होंने छींक ली, जिस पर अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक दी। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात के बाद किसने गुस्ल दिया? जवाब है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और उन्हें कफन पहनाया, फिर फरिश्तों ने उनको नमाज जनाजा पढ़ी। ये अमल बाद में तमाम अंबिया और उम्मत के लिए तरीका बन गया। सवाल है, मौत के वक्त माथे पर पसीना आना किस चीज़ की निशानी है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की नेक मौत की निशानी ये है कि उसके माथे पर पसीना आता है। सवाल है, अल्लाह ताला ने नूर को कब पैदा फरमाया? जवाब है, हदीस कुदसी में आया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और इसी नूर से कायनात की तख्लीक की गई।
सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से पहला लफ्ज कौन सा निकला था? जवाब है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई तो सबसे पहले उनके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरा रब तुझ पर रहम करे। सवाल है, कौन सा अमल दिल को मुर्दा बना देता है? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा गुनाह और दुनिया की मोहब्बत दिल को मुर्दा कर देती है। सवाल है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो किस हिजरी में पैदा हुए? जवाब है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो 4 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। सवाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज की तिजारत करते थे? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानी में तिजारत करते थे, खास तौर पर कपड़ा और दीगर अशिया खरीदो फरोख्त फरमाते थे। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा का तिजारती सामान भी शाम तक लेकर जाते थे। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तिजारत को बेहतरीन तिजारत करार दिया? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो अपने हाथों से कमाई जाए और जो तिजारत में दियानतदारी के साथ हो। सवाल है, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून कौन है? जवाब है, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा थी। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो मुसलमान को आपस में मोहब्बत और ताउन की तरगीब देती है? जवाब है, नमाज जमात मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत, भाईचारे और ताउन को फरोग देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में सफ़ों को सीधा रखो क्योंकि सफ़ों का सीधा होना दिलों की इस्लाह का बाइस बनता है। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया? जवाब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त का लक़ब दिया। सूरत अन-निसा आयत नंबर 125। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्हें दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे पहले आजमाया? जवाब है, सबसे पहले आजमाइश में डाले जाने वाले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे जब उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म मिला, मगर शैतान के बहकाने पर उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 35 से 36। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो अपनी उम्मत को छोड़कर चले गए थे? जवाब है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे, जिस पर अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट में डाल दिया। बाद में उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें निजात अता फरमाई। सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 87 से 88। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जिसे इंसान करे तो उसे जन्नत की बशारत होती है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिन में 12 रकात नफल यानी सुन्नत मौक़दा पढ़ी, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। सवाल है, रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना, उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात जल्द सोना और फजर के वक्त बेदार होना सेहत और बरकत का सबब है। सुबह देर से उठना सुस्ती, नहूसत और रिस्क में कमी का सबब बनता है। सवाल है कि ख़वातीन सोशल मीडिया पर घर बैठे अपना चेहरा दिखा के काम कर सकती हैं? जवाब, इस्लाम में ख़वातीन को हया और पर्दे का हुक्म दिया गया है। अगर कोई काम ऐसा हो जिसमें शरई पर्दे के खिलाफ वर्जी ना हो तो वह जायज़ हो सकता है, लेकिन चेहरा दिखाने से फितने का अंदेशा हो तो उसे तर्क करना बेहतर है। सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 59। सवाल है कि शादीशुदा लड़की को चूड़ियां पहनना लाजिम है? जवाब, इस्लाम में चूड़ियां पहनना लाजिम नहीं बल्कि एक जायज़ जीनत है, बशर्तिया वो गैर मर्दों के लिए नुमाया ना की जाएं और उनमें गरूर या तकब्बुर शामिल ना हो। सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 33। सवाल है कि बीवी को शोहर के वालिदैन की खिदमत करने का हुक्म है? जवाब, बीवी पर ससुराल वालों की खिदमत फर्ज नहीं, लेकिन अगर वो हुस्न सलूक करे तो ये बाइस सवाब है। शोहर को चाहिए कि बीवी से जबरदस्ती ना करे बल्कि हुस्न इखलाक से काम ले। सवाल है, माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाना चाहती हो तो शोहर के लिए क्या हुक्म है?
जवाब कुरान में आया है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, मगर अगर किसी वजह से ना पिलाना चाहें तो वालिद पर लाजिम है कि किसी और से बच्चे को दूध पिलवाने का बंदोबस्त करें। सूरतुल बकरा आयत नंबर 233। सवाल शोहर का छोटा घर होने का गिला करना कैसा है? जवाब इस्लाम में कनात और शुक्रगुजारी की तालीम दी गई है। छोटे या बड़े घर पर एतराज करने की बजाय अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। सवाल है कि बीवी शोहर की इजाजत के बगैर शॉपिंग करने बाहर जा सकती है? जवाब है औरत का बगैर इजाजत घर से निकलना पसंदीदा अमल है, खास तौर पर अगर वो गैर जरूरी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकले। सवाल है कि कम उम्री में बच्चों का निकाह करना जायज है? जवाब शरीयत में कम उम्री में निकाह जायज है, लेकिन बलोगत के बाद ही रुखसती होनी चाहिए ताकि वो अज़दवाजी जिंदगी के फराइज समझ सके। सवाल है कि निकाह के बाद रुखसती फौरन करनी चाहिए? जवाब इस्लाम में निकाह के बाद फौरन रुखसती का कोई शरई हुक्म नहीं है। यह खानदानों की रजामंदी और हालात पर मुनहसिर है। सवाल है कि इस्लाम में दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाजत लेना जरूरी है? जवाब शरीयत में दूसरी शादी के लिए बीवी की इजाजत शर्त नहीं, मगर अदल का हुक्म दिया गया है। अगर मर्द अदल नहीं कर सकता तो उसको एक ही बीवी पर इक्तफा करना चाहिए। सूरह निसा आयत नंबर 3। सुभान अल्लाह। आज की वीडियो में हमने दीन इस्लाम के बारे में निहायत अहम और मालूमाती सवालात के जवाबात सुने। इल्म वो खजाना है जो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, तो क्यों ना आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसी दिलचस्प मौज़ूआत पर वीडियोस बनाएं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की इत्तला सबसे पहले मिले। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।